क्या हो अगर किसी दिन आप अपने क्लास में बैठे हो और आपके प्रोफेसर अचानक दुल्हन के अवतार में सामने आ जाए, साड़ी में लिपटी हुई, सिंदूर लगाए और फिर एक छात्र से शादी करने लगे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि अब एक सच्चाई बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज में, जी हाँ, इस मामले में प्रोफेसर साहिबा ने मनोविज्ञान के पाठ को सीधे शादी के मंडप तक पहुंचा दिया। और तो और ये पूरी घटना क्लास में घटित हुई, जिसमें न केवल सिंदूर भरने की रस्म हुई बल्कि माला पहनाने की भी सारी रस्में निभाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोफेसर का कोई नया तरीका है छात्रों को साइकोलॉजी पढ़ाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक साइको ड्रामा था, जैसा कि प्रोफेसर ने खुद कहा था। लेकिन समस्या ये है कि बाकी लोग इस ड्रामा को गंभीरता से ले बैठे हैं और इसे वायरल कर दिया गया है। अब संस्थान ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है और बेचारे छात्र तो लापता हैं। कुल मिलाकर प्रोफेसर का कहना है कि ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से था। तो क्या अब हम समझे कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ शादियां भी होनी चाहिए? खैर, मामले की असलियत जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और फिर खुद तय कीजिए कि ये सच्ची शिक्षा थी या सिर्फ एक बड़ा नाटक। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक ऐसी घटना का सामना किया जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। दरअसल विश्वविद्यालय के एप्लाइड साइकोलॉजी विभाग की प्रमुख पायल बनर्जी नाम की महिला प्रोफेसर ने अपने क्लासरूम में ही एक प्रथम वर्ष के छात्र के साथ शादी की रस्में अदा की। ये रस्में किसी फिल्मी शादी की तरह लग रही थी, जिसमें प्रोफेसर को लाल बनारसी साड़ी पहनकर और हाथों में गुलाब और रजनीगंधा की माला के साथ देखा गया। क्लास के बीचों बीच छात्र ने प्रोफेसर की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, जैसे किसी पारंपरिक भारतीय शादी में होता है। वीडियो में ये पूरी घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दी और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तुरंत कदम उठाए गए और प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया। प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और प्रोफेसर से मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं प्रोफेसर पायल बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा है कि ये कोई असली शादी नहीं थी, बल्कि ये एक साइको ड्रामा था जो उनके छात्रों के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। प्रोफेसर ने बताया कि छात्रों ने उनसे इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा था और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी थी। उनका कहना था कि बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी इसके बारे में जानकारी थी और उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी थी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग इसे व्यक्तिगत मामला मानकर प्रोफेसर की आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर के अनुसार ये सब एक स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ था और इसमें कोई गंभीरता वाली बात नहीं थी। हालांकि इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये एक प्रोजेक्ट था तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? अगर हाँ, तो फिर उन्होंने प्रोफेसर को छुट्टी पर क्यों भेजा? क्या ये वाकई एक प्रोजेक्ट था या फिर इसमें कुछ और था? अगर ये एक प्रोजेक्ट नहीं था तो प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया? खैर, इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति तापस चक्रवर्ती ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और प्रोफेसर से कक्षा में उनके व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये एक प्रोजेक्ट था तो प्रशासन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुलपति ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस बीच प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजा गया है। इसके साथ ही छात्र जो इस शादी में शामिल था वो भी लापता बताया जा रहा है। इससे उसकी बाकी क्लासमेट भी काफी हैरान और परेशान है, क्योंकि ये घटना किसी सामान्य कक्षा की तरह नहीं बल्कि एक शादी की तरह लग रही थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे प्रोफेसर के व्यक्तिगत मामले के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे विश्वविद्यालय की गरिमा के खिलाफ मान रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही तरीका था छात्रों को शिक्षा देने का और क्या ये कोई मजाक था या फिर सचमुच कोई प्रोजेक्ट था। प्रोफेसर पायल बनर्जी ने इस पर अपनी सफाई देते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब नाटक था और सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ। अब तक विश्वविद्यालय ने जांच के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा।
लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये घटना एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही है। इसने ये भी दिखा दिया है कि किसी भी शिक्षक संस्थान में कोई भी गतिविधि छात्रों को सिखाने के नाम पर आयोजित की जाती है तो वो पूरी तरह से सोची समझी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके। अब सवाल जो आपके मन में भी आ रहे होंगे उन पर गौर फरमाते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट के तहत हुआ था या महज ये एक अजीबोगरीब इंसिडेंट था? अब अगर ये सिर्फ स्क्रिप्ट था तो फिर तो मानो हर प्रोफेसर को कक्षा में अभिनय करने के लिए खुद को दुल्हन या दूल्हा बना देना चाहिए। क्या आने वाले समय में हमें प्रोफेसर दुल्हन के अलावा प्रोफेसर शादी का म्यूजिकल जैसी कक्षाओं का भी सामना करना होगा? क्या अब शादी एक सिखाई जाने वाली कला बन गई है जो पूरी तरह से कक्षा में सिखाई जा सकती है? ये सच है कि अगर ये एक प्रोजेक्ट था तो उसके बाद क्या हम अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे किसी छात्र को प्रपोज किया जा सकता है? खैर, अगला सवाल, क्या ये सही नहीं था कि प्रोफेसर ने एक छात्र के साथ इस अलग प्रोजेक्ट को शुरू किया? क्या प्रोफेसर को ये एहसास नहीं हुआ कि ये कदम उन छात्रों के लिए एक मिसाल नहीं बन सकता जो हर रोज कड़ी मेहनत और पढ़ाई करने के लिए कक्षा में आते हैं? अगर किसी ने ये सुना हो कि साइको ड्रामा की आड़ में छात्रों को शादी जैसा खेल सिखाया जा रहा है तो वो सचमुच कंफ्यूज हो जाएगा। क्या ये कदम सिर्फ इसलिए था क्योंकि प्रोफेसर को अपने अभिनय कौशल पर यकीन था या फिर उन छात्रों को रोमांटिक ड्रामा का नया पाठ पढ़ाने का लक्ष्य था? क्या छात्रों को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई थी या सिर्फ एक मनमानी थी ये? आप तो जानते हैं कि किसी कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ शादी को जोड़ने वाला विचार जो है वो अपने आप में एक शॉकिंग फैक्टर बन सकता है। अगर अब स्टूडेंट ने इसे मजाक के रूप में ले लिया और प्रोफेसर ने इसे एक शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा तो फिर कहाँ गया वो पब्लिक और प्रोफेशनल एथिकेट्स जो हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में होते हैं? क्या अब ये सब कुछ बिना छात्रों के सहमति के हुआ था या फिर ये सोचकर कि एक अच्छा प्रोजेक्ट क्लास में रोमांटिक मूवमेंट की खुराक देगा इसे किया गया था? क्या ये सब कुछ छात्रों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था या ये एक सिर्फ कंफ्यूजन और विवाद का कारण बन गया था? अगर यही एक उदाहरण बनाना था तो प्रोफेसर को शायद ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि शादी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे बिना किसी सोच विचार के शैक्षिक संदर्भ में लाया जा सकता है। अब छात्रों को शादी को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है ये सिखाना शायद थोड़ा और खुले तौर पर सोचना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर उनका उद्देश्य ये था कि छात्रों को सोशल साइकोलॉजी के जरिए भावनात्मक विजुअल अंडरस्टैंडिंग सिखाना है तो शायद इसे भी कुछ गहरे तरीके से किया जा सकता था बजाय इसके कि ये एक सिनेमाई फिजूल प्रोग्राम बन जाए। इस पूरे मामले ने ये भी साफ कर दिया है कि प्रोफेसर और छात्र के बीच का रिश्ता किसी भी परिस्थिति में परिभाषित किया जाना चाहिए और कोई भी व्यक्तिगत गतिविधि सार्वजनिक रूप से इस तरह से नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की कार्रवाई और प्रोफेसर की सफाई से ये साफ होता है कि शिक्षा की दुनिया में बहुत कुछ अभी भी समझने और सीखने के लिए है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।